अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 29 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्रॉब्लम 30 है। वो कहता है दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं जिनमें करंट इक्वली लॉन्ग प्लास्टिक सिलेंडर्स में यानी दिखाया गया है। रेडियस उसका 20 सेंटीमीटर है सिलेंडर सेंट्रल एक्सिस से। अब वो कहता है कि क्रॉस सेक्शन में सिलेंडर और वायर तो दिखाए गए हैं मगर वायर टू नहीं दिखाया गया, वायर टू मिसिंग है। अब वो कहता है वायर टू को फिक्स करो किसी ऐसी जगह पे कि वायर वन मूव हो अराउंड द सिलेंडर थीटा 0 से 180 के डिवीजन आप घुमा सकते हैं उसे। यानी वायर वन को 0 से 180 तक हम घुमाएं तो आपके पास फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। जाहिर सी बात है 0 इधर है तो इधर 180 हो जाएगा। अब वो कहता है जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ द सिलेंडर पे वो हम थीटा वन के लिहाज से देखेंगे। थीटा वन जैसे बदलेगा तो नेट फील्ड भी बदलेगी। अब वो कहता है जो बी फिग है आपके पास ये एक्स कंपोनेंट दे रहा है बी एक्स का एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वन, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो बी का चेंज होगा थीटा वन के लिहाज से उसकी वैल्यू 6 माइक्रो टेस्ला दे दी है। और सी जो आपके पास फिग है वो बी वाई की चेंज दिखाएगा जो कि 4 माइक्रो टेस्ला की वैल्यू दे दी है। अब वो हमसे थीटा टू मांग रहा है कि किस एंगल पे थीटा टू होगा, फिर हमसे साइज और डायरेक्शन मांग रहा है करंट इन वायर वन की, साइज और डायरेक्शन मांग रहा है वायर टू। अब हम जानते हैं कोई भी y कंपोनेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का एट वायर वन एंड थीटा इज 90, यानी जब ये सारे का सारा 90 डिग्री पे पाई बाई टू पे हो जाएगा तो उस वक्त उसका कोई भी y कंपोनेंट नहीं होगा। तो हम कहेंगे टोटल y कंपोनेंट जीरो होगा जब वायर टू जो होगी आइदर पाई बाई टू रेडियन पे होगी या माइनस पाई बाई टू रेडियन पे होगी। तो हम क्या मतलब कि आपके पास अगर ये यहाँ पे आ गया और वायर टू यहाँ पे हुई तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये जीरो आपको दिखाया जा रहा है कि इस अगर ये 90 डिग्री पे आते हैं तो ये जीरो फील्ड दे रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों का है ना, वायर वन वायर टू का। तो वो तभी जीरो हो सकता है जब वायर वन पॉजिटिव 90 पे हो और वायर टू नेगेटिव 90 पे हो। तो ये चीज हमने तय कर ली कि भाई वायर आपके पास जो वायर टू है ना वो नेगेटिव 90 पे होनी चाहिए बॉटम ऑफ द सिलेंडर। तो आपके पास इसी तरीके से वो ऑब्स्टेकल ऑफ द मोशन होगी, यानी हमें वो ग्राफ की सेंस यहीं से समझ आएगी। तो पहली चीज तो हमें पता लग गई कि आपके वायर टू कहाँ पे पड़ी है। फिर अगली चीज वो कहता है कि जनाब हमसे क्या निकालो, साइज और डायरेक्शन बताओ करंट इन वायर वन का। तो हम कहते हैं भाई बी फिग ले लें तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आ रही है तो हम कहेंगे बी वन जो है 6 माइक्रो टेस्ला माइनस 2 माइक्रो, क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है ना तो इसके बीच का जो फर्क है वो 4 माइक्रो का आ जाएगा। तो हम कहेंगे 4 माइक्रो टेस्ला है, यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सारे फैक्टर पता है। तो आपके पास इस सारों की वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो 4 एम्पियर का आएगा। डायरेक्शन की बात करें तो हम कहेंगे जैसे जैसे 0 से 90 में थीटा जा रहा है तो बी की वैल्यू बढ़ रही है। तो आपके पास करंट जो है वो आउट ऑफ द पेज होगा। तो इसका मतलब तभी वो नेट आपका कैंसिल करेगा 90 डिग्री पे, क्योंकि वो तो इनटू द पेज आ जाएगा। तो वो बॉटम पे है, ये टॉप पे है। तो टॉप से वो इनटू द पेज होगा तो आउट ऑफ द पेज होगा तो आप तभी वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो ये भी हमें पता लग गया जी। फिर वो आप वायर टू की बात करता है तो हम कहेंगे भाई कोई एक्स कंपोनेंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का वायर वन का जब थीटा जीरो है, ये एक्स बी की वैल्यू जीरो आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वायर टू जो है वो बी एक्स पे कितनी वैल्यू रखेगा, 2 माइक्रो टेस्ला, क्योंकि एक्स की तो उस जगह पे कोई वैल्यू नहीं है मगर टोटल तो 6 था ना पीक पे। तो इसका मतलब टू तो आर एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं थीटा जीरो पे टू आ जाएगा आपके पास, टू प्लस 2 माइक्रो टेस्ला आ जाएगा। फिर जनाब इस जगह से हम वैल्यू उठा लेंगे कि भाई आपके पास आई टू चाहिए, एक सारे फैक्टर दूसरी तरफ कर देंगे, 2 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन इन टू द पेज आ जाएगी वायर टू की। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।